छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, लेते हुए राइट से ऊपर आए, पैर को स्ट्रेट आप नीचे लाएंगे सीधा जैसे गए थे, और फिर आप पैर को सीधे कर लेंगे। पॉस्चर्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जैसे आप पॉस्चर में जा रहे हैं वैसे ही आपको पॉस्चर से बाहर भी आना है। आप कैजुअल नहीं हो सकते। जैसे आप गए थे वैसे ही बाहर आएंगे। आप जैसे गए थे उसके विपरीत जैसे मन चाहेगा वैसे आना है, वो आपके मन की स्थिति को संतुलित नहीं कर पाएगा। ये सारी प्रैक्टिस हम लोग इसलिए कर रहे हैं, बॉडी को एज अ टूल यूज करते हुए अपने मन को कंट्रोल करना हम सीख रहे हैं। तो अपने बाएं पैर का अब आलिंगन करें, श्वास लेते हुए अपने बाएं पैर के घुटने के आगे हिस्से को स्ट्रेट पर उठाइए, टानी ऊपर की ओर, राइट साइड से छोड़ते हुए जाएंगे, सर्कल बनाइए, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए राइट से जाएं, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए राइट से जाएंगे, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए राइट से जाएं, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए राइट से जाएं, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर आएंगे। अब छोड़ते हुए राइट से नीचे आए, लेते हुए राइट से ऊपर आएंगे, लेफ्ट से छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, राइट से लेते हुए ऊपर आए, लेफ्ट से छोड़ते हुए नीचे, राइट से लेते हुए ऊपर, लेफ्ट से छोड़ते हुए नीचे, राइट से लेते हुए ऊपर, लेफ्ट से छोड़ते हुए नीचे, फिर राइट से लेते हुए ऊपर, लेफ्ट से छोड़ते हुए नीचे, राइट से लेते हुए ऊपर आए, पैर को स्ट्रेट नीचे लाएंगे और फिर सीधे कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, अपनी श्वास को देखेंगे आते आते हुए। पूरा फोकस आपके नासल पैसेज में हो, नासिका छिद्रों में हो। अपनी श्वास को अंदर जाते पूरा नाभि तक पहुंचते, पेट को बहुत ही रिलैक्स छोड़ दें ताकि वो श्वास पूरे आपके नाभि तक पहुंचे और नाभि से पूरी बाहर आए। हर श्वास आपकी बहुत ही गहरी, सरल, सहज, एकदम स्वाभाविक होनी चाहिए। प्रैक्टिस करते समय तो आप भले ही श्वास को आप थोड़ा सा फोर्स के साथ यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको अपनी श्वास को एक दृष्टा की तरह देखना होता है। जस्ट बी द विटनेस ऑफ योर ब्रेथ एंड फील द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हर अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को आपको फील करनी होती। तो यू कैन फील द प्राणा। आप अपने प्राण को फील कर सकते हैं जो बहुत ही सटल है, बहुत ही सूक्ष्म है। आसनों को आम भाषा में कहते हैं इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राणा। आसन जो है ये प्राण को मैन्युफैक्चर करते हैं। आम भाषा में कहा जाता है कि आसन जो होते हैं ये आपके प्राणों को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आसन के बाद अपने प्राण को अनुभव करना, उसको देखना, यह लक्ष्य होता है। अब हम लोग अपने दाहिने पैर का आलिंगन करने जा रहे हैं दूसरी तरफ से, ताकि हम अपने हिप्स की, शोनी की हम लोग बढ़िया से अभ्यास कर सकें। अब इस दाहिने पैर को जैसे किसी बालक को गोदी में लेते हैं, दाहिने पैर को ऐसे मोड़ते हुए अपने बाएं कोहनी के यहाँ ऐसे रख लेते हैं अपने जोड़ के पास, और दाहिना हाथ इसके साइड से ले जाते, नीचे से ले जाते हुए इसको इंटरलॉक कर लेंगे। और जैसे किसी को गोदी में लिए हैं लाने के लिए, ऐसे इसको पकड़ लेते हैं एंड बी स्ट्रेट। बायां पैर बिल्कुल सीधा रखते हैं और अपनी दाहिनी तरफ ज्यादा जाना है। पूरा ध्यान आपके राइट नॉस्ट्रिल में हो, दाहिनी नासिका छिद्रों में हो, उसको ऐसे खींचना है आपको। मूवमेंट भले ही मैकेनिकल है, लेकिन आपका ध्यान आपके ब्रेथ पर है। भले ही आपकी मूवमेंट आपकी मैकेनिकल है, इस समय आप डायनेमिक कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस अपने ब्रेथ को देख रही है आते जाते हुए। और इस समय अपने आप राइट नॉस्ट्रिल को अपनी दाहिनी नासिका छिद्र में श्वास को अंदर जाते और बाहर आते अनुभव करें। हो सकता है शुरू में ये सब चीजों पे एक साथ में अनुभव करना, एक साथ में ध्यान देना मुश्किल हो, तो अपने अभ्यास पे ध्यान दें। नई श्वास पे ध्यान दे पा रहे हैं तो अपने अभ्यास पे ध्यान दें। इसको बढ़िया से जितना पीछे खींच सकते हैं उसको पीछे खींचिए आप। राइट साइड में जितना इसको खींच पाए उतना बढ़िया। और अब यहां से
हम लोग अर्ध तितली आसन करेंगे, हाफ बटरफ्लाई। अपने इस पैर को अपने बाएं जांघ के ऊपर रख लें, बाएं हाथ से पैर की उंगलियां पकड़ लें, एड़ियां चढ़ा लेंगे अपने जांघ के ऊपर। आप बाएं हाथ से पैर की उंगलियां पकड़ लें, दाहिना हाथ घुटने पर रखेंगे। जिनको जोड़ों में, जिनको अपनी नी में इंफ्लेमेशन है, अगर सूजन है तो वो लोग थोड़ा सा अवॉइड करें इसको, और सूजन नहीं है, दर्द रहता है तो कोई बात नहीं, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनको पैरों में, घुटनों में सूजन है, वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे, वो लोग न करें जिनको सूजन रहता है घुटनों। बाएं हाथ से पैर की उंगलियां पकड़ लेंगे, दाहिना हाथ घुटनों पर रखेंगे, श्वास को लें और छोड़ते हुए इसको नीचे दबाएंगे, लेते हुए इसको ऊपर लाएंगे, अपनी छाती के पास लगाएंगे ऐसे, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। अब इसमें गलती क्या लोग कर रहे होते हैं, जब नीचे जा रहे होते हैं, एक बार देख लें ध्यान से, इसमें गलती क्या हो रही होती है। जब नीचे जा रहे होते हैं तो अपने बॉडी वेट को भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ऐसे बॉडी वेट को भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आपको बॉडी वेट ट्रांसफर नहीं करनी, डोंट हैव टू ट्रांसफर योर वेट। आपको अपने हाथ को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। आज हो सकता है एल्बो आपकी मुड़ी भी हो, कल ये ऐसी सीधी होगी, परसों और सीधी होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम सीधी हो जाएगी, हाथ स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके हिप्स कभी खुलेंगे नहीं, वो कभी नहीं खुलने वाले, क्योंकि आपके वेट के ट्रांसफर होने से आपका हिप्स जमीन को छू जाएगा, लेकिन वो कभी फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो आपको अपने वेट को ट्रांसफर नहीं करना, यू हैव टू कीप योर हैंड स्ट्रेट, बिल्कुल हाथ को सीधा रखने की कोशिश करें कि हाथ सीधी हो। छोड़ते हुए नीचे गए, यू हैव, लेते हुए इसको ऊपर आए, छोड़ते हुए नीचे गए, लेते हुए ऊपर आए, छोड़ते हुए नीचे गए, लेते हुए ऊपर आए, फिर छोड़ते हुए नीचे गए, लेते हुए ऊपर आए। अब स्लो से फास्ट करेंगे, फास्ट से स्लो करेंगे। आप मूवमेंट मैकेनिकल होगा आपका, लेकिन ब्रेथ पर पूरी अवेयरनेस होगी आपके राइट साइड के नॉस्ट्रिल में। भली मूवमेंट आपकी मैकेनिकल है, आप धीरे धीरे फास्ट कर रहे हैं, स्लो से धीरे धीरे फास्ट करें ताकि जमीन को आप छुएं, लेकिन पूरा फोकस आपके ब्रेथ पे है। और अगर राइट चल रही है तो आप बहुत ईज फील करेंगे। अगर राइट चल रही है तो बहुत ही इजी मूवमेंट हो रहा होगा। और फिर धीरे धीरे स्लो करते हैं और पैर को फिर सीधा कर लेंगे। अब बाएं पैर को, अब पहले बाएं पैर को एक आलिंगन करेंगे, बाएं पैर का ऐसे दाहिने जोड़ पे इसको रखेंगे, अपने अपने तलवे को, और बाएं हाथ साइड से ले जाते हुए इसको इंटरलॉक कर लें अपने हाथ की उंगलियों को। अब अपने लेफ्ट साइड में खींचेंगे, आप लेफ्ट साइड में खींचिए इसको और पूरा झुलाइए ऐसे, और जितना लेफ्ट साइड में खींच सकते हैं उसको खींचें। श्वास नॉर्मल रखें, श्वास को नॉर्मल रखेंगे। अब हाफ बटरफ्लाई करेंगे। आप अपने दाहिने जांघ के ऊपर रख लेंगे, दाहिने हाथ से पैर की उंगलियां पकड़ लें, बायां हाथ घुटने पर रखेंगे एंड स्ट्रेट रहेंगे। इक्वली अपने दाहिने पैर को भी स्ट्रेट रखा करें। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने ऑपोजिट बॉडी को इग्नोर कर रहे होते हैं। हमेशा हमने एक चीज ध्यान दिया है, अभ्यास करते समय या करवाते समय अक्सर लोग जो है अपनी ऑपोजिट बॉडी को इग्नोर कर देते हैं। ऑपोजिट बॉडी को इग्नोर नहीं करनी, वो स्ट्रेट रहे। श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए इस घुटने को दबाइए नीचे, लेते हुए ऊपर छाती पर लगाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। अब स्लो से फास्ट करेंगे, फास्ट से स्लो करें। आप बॉडी स्ट्रेट रखिएगा, बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे इसके स्पीड को बढ़ाइए। और फिर स्लो करते हुए फिर फास्ट से स्लो करेंगे और पैर को सीधे कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स रहेंगे।
अपनी आती आती श्वास को देखें इस समय। अब फुल बटरफ्लाई करेंगे, तलवे मिलाएं आपस में, आप दोनों पैर के तलवे मिलाते हैं आपस में, एड़ियां खींच लें अपने पास और दोनों हाथ की उंगलियों से पैर की उंगलियों को पकड़ लें। घुटने को नीचे को दबा कर रखिए, स्ट्रेट बैठ एकदम सीधे। अब आप अपने घुटने को मूव करेंगे, चलाएंगे इसको आप, और चलाते समय अपने श्वास को आप सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे। श्वास को देखते जाएं और मूवमेंट करते जाएं। बहुत धीरे धीरे अगर ऐसे हिलाएंगे धीरे धीरे एकदम, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर से चलाइए, थोड़ा सा ऊपर से, जब नीचे को पुश करेंगे तो प्रेशर आपके हिप्स की जोड़ पर आएगा। स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। और अब दोनों हाथ की हथेलियों को अपने घुटनों पर रखेंगे, घुटनों पर रखें और उसको प्रेशर दें नीचे की ओर। फिर श्वास लें और श्वास को छोड़ते एक पुश और दें और मेंटेन करें इस पुश को, आप लूज नहीं छोड़ेंगे, मेंटेन करें और श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा पुश देने के बाद फिर से अपने हाथ की उंगलियों से पैर की उंगलियों को पकड़ लें। अब जिनको लोअर बैक प्रॉब्लम है, जो लोग बहुत ही क्रॉनिक लोअर बैक जिनको प्रॉब्लम है, वो लोग बहुत सने सने जाएंगे। स्लो जाना है, लेकिन स्लो जाना है, एकदम स्लो, और ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए जाना है। एक भी मूवमेंट बिना ब्रेथ की नहीं होगी। श्वास लेनी, पहले श्वास को लें और छोड़ते हुए फ्रेम बाय फ्रेम यहां पे आए, फिर श्वास को यहां पर आपने लिया, फिर छोड़ते हुए आगे बढ़े, फिर आपने श्वास को लिया, छोड़ते हुए आगे गए। ऐसे करते हुए धीरे धीरे फ्रेम बाय फ्रेम जितना आगे आ सकते हैं। और जहां ऐसा लगे कि नहीं अब हम आगे नहीं जा सकते, तो वहां जबरदस्ती नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। लेकिन हर एक मूवमेंट आपके ब्रेथ के साथ होनी चाहिए। लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़े करते करते अपने अपने नाक से अपने अंगूठे को छू लीजिए। और अब श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आपका लक्ष्य है अपने नाक से अपने अंगूठे को छूना, चाहे आज छूना है, चाहे 6 महीने बाद छुएं, साल भर बाद छुएं, लेकिन छूना है। इससे आपकी पूरी हिप्स खुल जाएगी और वहां तक आपको पहुंचाएगी आपकी ब्रेथ, आपकी श्वास पूरी जाए नीचे। और फिर धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर आते हैं, दोनों घुटनों को मिलाते हैं आपस में और अपने घुटने का आलिंगन कर लेते हैं। सो कहते हैं मदर्स वूम प्रैक्टिस। माता के गर्भ में हम लोग 9 महीने इसी लगभग ऐसे ही पॉस्चर में थे। तो जो लोग इसको कर पाते हैं बढ़िया से, इट मींस अंदर से स्पाइन बॉडी बहुत हेल्दी है उनकी। श्वास लेते हैं यहाँ पे सामने की ओर देखते हुए और श्वास को छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लाइए। अब पॉस्चर में रहते हुए यदि आप श्वास को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। नहीं ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, तो कोशिश करें लेने और छोड़ने की। एक दिन ब्रेथ फ्री हो जाएगा। लेते छोड़ते एक दिन ब्रेथ आपकी फ्री हो जाएगी। अब लेते ऊपर आएंगे और फिर पैर को आप सीधे कर लेंगे, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे। जब पूरी पैर की प्रैक्टिसें हो जाती हैं, पैरों की उंगलियों से लेकर के जांघों के जोड़ तक, तो फिर हम लोग अपने पैरों की अलाइनमेंट करते हैं। इसे कहते हैं अलाइनमेंट प्रोसेस। पैरों की उंगलियों से लेकर के जांघों के जोड़ तक एक नर्व्स आ रही है जो हमारी L3-4 से इमर्ज करती हुई पैर के तलवे तक जा रही है। तो कहते हैं साइटिक नर्व्स। और साइटिक नर्व्स अगर स्ट्रेच नहीं है तो धीरे धीरे ये श्रिंक हो जाएगी, और श्रिंक होगी तो सबसे पहले ये आपके इनर थाई को ब्लॉक कर देंगे। सबसे पहले आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को, आपके इनर थाई को ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद तब आपको बैक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तब धीरे धीरे आपकी बैक स्टिफ होनी शुरू हो जाएगी।
पहली चीज ये बात आप लोग समझिए, जिस दिन आपको बैक में दर्द होनी शुरू हुई, जैसे ही आपके बैक में दर्द होना शुरू हुआ, आपके वर्टिब्रा में कोई माल फंक्शन उस समय नहीं हो रहा हो। सबसे पहले आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है आपके इनर थाई में, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में। अगर वो बहुत दिन तक अगर रह गई तो आपके बैक में प्रॉब्लम जनरेट होनी स्टार्ट होती है और डिफंक्शन स्टार्ट हो जाती है आपके वर्टिब्रा में। तो सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि अपनी जांघों को खोल लें। अगर जांघें खुल गई तो बैक ऑटोमेटिक खुल जाए। इसीलिए शुरू में अगर बैक में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज फॉरवर्ड बेंडिंग आसन बंद मत करिए। अगर आपका बैक अगर शुरू में अगर दर्द देना स्टार्ट कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ द ब्रेथ श्वास को लेते छोड़ते उसको कंप्लीट कर दें। अब इस पोस्चर को करने के लिए अपने बाएं पैर को जमीन से आप 1 फीट को उठा दें, श्वास को ले छोड़े। यहां पे लेते छोड़ते समय अगर पैर में शिवरिंग है तो इसका मतलब है कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल खुली भी नहीं है, और अगर शिवरिंग नहीं है, लेफ्ट नॉस्ट्रल पूरी खुली रहती है। फिर उसको मोड़ते हुए पीछे लाते हैं, तलवे को नीचे रखते हैं अपने घुटने के पास, और अपने इस घुटने को जमीन पर रख लेते हैं। जमीन पर रख लेंगे और स्ट्रेट बैठेंगे। बाईं तरफ जमीन पर रख लीजिए उसको, बाईं तरफ, और दोनों हाथ के हथेलियां अपने घुटनों पर रख लें और पंजे को अपने पास, दाहिने पैर के पंजे को अपने पास खींच लेते हैं। यह आपकी बेस पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति। अब यहां से श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को स्ट्रेट पर उठाते हैं, एक स्ट्रेच देते हैं ऊपर की ओर आप, और छोड़ते हुए एकदम लोअर बैक से अपने आप को स्ट्रेच करते हुए आगे आते हैं। पैर के अंगूठों को पकड़ते हैं, चाहे तलवों को पकड़ते हैं। अब यहां से श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं, कोई जल्दी नहीं है, श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे घुटने के पास लाएंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, करते समय जबरदस्ती नहीं करनी। ताकत के सारे आसन नहीं होता, ब्रेथ के सारे होता है। श्वास को लीजिए, जाती हुई श्वास एक समर्पण है। हर जाती हुई श्वास के साथ एक हल्का सा पुश दें, फिर लें, फिर छोड़ते हुए हल्का सा पुश दें। तो हर जाती हुई श्वास आपको धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। जिस समय ले रहे होते हैं श्वास, उस समय नहीं स्ट्रेच देनी। जिस समय श्वास छोड़ रहे हैं उस समय स्ट्रेच दें, और फिर लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथ को उठाएं, छोड़ते हुए नीचे आ जाए। बायां घुटना ऊपर उठाएंगे एंड कीप इट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा कर लें इसको। अब श्वास लेते हुए अपने दाहिने पैर को जमीन से 1 फुट उठाइए। अब यहां पे श्वास को ले छोड़े आप। कुछ लोग दाएं की जगह बायां कर रहे हैं, बाएं की जगह दायां कर रहे हैं। छोड़ते हुए पीछे लाएंगे, तलवार नीचे रखें और घुटना नीचे रख लेंगे आप। दोनों हाथ के हथेलियां अपने घुटने को रखेंगे आप। श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को स्ट्रेट उठाइए, एक स्ट्रेच दें ऊपर की ओर आप, और छोड़ते हुए आगे आएंगे। फिर यहां पर श्वास को लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। जबरदस्ती प्लीज नहीं करनी। जहां आपकी शरीर आपको अलाउ नहीं कर रही है वहां से आगे नहीं बढ़ना है आपको, जबरदस्ती नहीं करना। जहां पर आपका शरीर आपको सपोर्ट कर रहा है, श्वासें सपोर्ट कर रही हैं, करिए। नहीं कर रही है, रुके रहिए, वहीं पर रुक करके श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। लेते ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए हाथ नीचे, दाहिना घुटना ऊपर उठाते हैं और फिर सीधे कर लें। इतना अभ्यास अगर हम कर रहे हैं डेली अपने पैरों के लिए तो धीरे धीरे पैर के सारे मसल्स खुल जाएंगे, सारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, प्राणिक फोर्सेस आपकी जहां जहां ब्लॉक है रिलीज हो जाएंगी, और सने सने धीरे धीरे सारे जोड़ों की समस्या आपकी पैरों उंगलियों से लेकर के जांघों तक खुल जाएंगी। अब यहां से अपने बाएं पैर को पीछे मोड़ते हुए, फिर अपने दाहिने पैर को पीछे मोड़ते हुए आप वज्रासन में आके बैठेंगे। तो दाहिने पैर को पीछे मोड़ेंगे और वज्रासन में आके बैठ जाएंगे। जिनको घुटनों में समस्या है वो लोग पलथी मार के बैठेंगे।
जिनको घुटनों में समस्या है वो लोग पलथी मार के बैठे, और जिनको समस्याएं नहीं है वो लोग अपना वज्रासन में बैठ जाएंगे, स्ट्रेट रहेंगे सीधे। ये एक पोस्चर ऐसा है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं और करना चाहिए, निश्चित तौर पे करना चाहिए। एक वज्र एक नाड़ी होती है। योगी ये मानते हैं कि हमारे घुटने से निकलने वाली एक नाड़ी होती है जिसका संबंध आपके पाचन तंत्र से बहुत गहरा है। तो वो ये मानते हैं कि अगर वज्रासन में हम लोग अगर बैठते हैं खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, या किसी भी समय जो हम लोग भोजन कर लेते हैं, मॉर्निंग आवर हो, नाश्ता हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, आपके डिनर हो, उसके बाद निश्चित तौर पे कम से कम 5 मिनट से बैठना स्टार्ट करें और इसको ग्रेजुअली 15 मिनट तक इसको बढ़ाने की आप कोशिश करें। इससे आपका पाचन तंत्र बढ़िया होगा। और ये एक पोस्चर ऐसी है इसमें स्पाइन को स्ट्रेट नहीं रखना होता, ऑटोमेटिकली स्ट्रेट रहती है। तो जो लोग वज्रासन अडॉप्ट करते हैं अपने लाइफ में, तो वो पाते हैं कि उनकी स्पाइन बहुत ही बढ़िया से स्ट्रेट रहती है। उनको कभी भी पैरों से संबंधित कोई परेशानी कभी नहीं आएगी, ना नी प्रॉब्लम आएगी, ना एंकल में परेशानी आएगी, ना किसी जोड़ों में परेशानी आएगी पैरों के। और धीरे धीरे वो लोग ये पाएंगे कि उनका दोनों हिप्स हमेशा खुला हुआ रहता है, हमेशा खुली हुई रहती है। तो इस पोजीशन में आपको चाहिए कि रोज 1 मिनट से स्टार्ट करें। फर्स्ट डे अगर आप कर रहे हैं वज्रासन में तो 1 मिनट से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली इसको 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करते करते 15 मिनट तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगला जोड़ है आपकी हाथों की उंगलियां। दोनों हाथ को सामने फैला दें। श्वास लेते हुए अपने 10 उंगलियों में तनाव देंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। अंगूठा अंदर करते हुए बंद करेंगे अपनी मुट्ठी को। श्वास लेते हुए खोलेंगे, छोड़ते हुए अंगूठा अंदर करें और मुट्ठी बंद करेंगे। श्वास लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करेंगे, लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करेंगे, फिर लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करेंगे, लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करेंगे, फिर श्वास लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करेंगे। अब लेते हुए खोलेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे। अगला जोड़ है आपकी कलाइयां। दोनों हाथ सामने फैला दें। श्वास 5 उंगलियां मिलाकर रखेंगे। श्वास को लेते हुए हथेलियों को स्ट्रेट ऊपर उठाते हैं, बिल्कुल सीधा, कोहनी बिल्कुल सीधी हो और पूरा प्रेशर दें। कोहनी एकदम सीधी रखेंगे, मुड़ेंगे नहीं। छोड़ते हुए हथेलियों को स्ट्रेट नीचे लाएं, लेते हुए स्ट्रेट ऊपर जाएं, छोड़ते हुए स्ट्रेट नीचे लाएंगे, लेते हुए ऊपर। सिंक्रोनाइज योर मूवमेंट विथ योर ब्रेथ। छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए बीच में आए और हाथ नीचे कर लें। अगली प्रैक्टिस है अपनी कलाइयों को गोल घुमानी है। दाहिने हाथ को सामने लाएंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी को बंद कर लेंगे और अपने बाएं हाथ से कोहनी का पकड़ लेंगे ताकि हाथ आपका स्ट्रेट हो। श्वास को लेते हुए अपनी हथेली को पीछे खींचिए, हथेली राइट साइड से। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, लेते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए राइट से जाएं, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर आएंगे। पूरा हाथ नहीं हिले, केवल कलाई हिलेगी। छोड़ते हुए नीचे जाएं, केवल रिस्ट आपका, लेते हुए ऊपर। इतना कंट्रोल हो कि केवल वो जोड़ हिल रहा हो। छोड़ते हुए जाएंगे, लेते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए जाएंगे, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, छोड़ते हुए राइट से नीचे आए और अब लेते हुए राइट से ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे,
लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, फिर लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। अब लेते हुए स्ट्रेट करेंगे, हाथ को खोलें, उंगलियां खोलेंगे आप, और फिर हाथ को नीचे कर लेंगे। अब बायां हाथ सामने लाएंगे, अंगूठा अंदर कर लें, मुट्ठी को बंद कर लेंगे, दाहिने हाथ से कोहनी का पकड़ लेंगे। श्वास को लेते हुए हथेली को पीछे को खींचेंगे, राइट साइड से छोड़ते हुए जाएंगे, लेते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए राइट से नीचे जाएं, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए राइट से नीचे जाएंगे, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए राइट से नीचे, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, छोड़ते हुए राइट से नीचे, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, फिर छोड़ते हुए राइट से नीचे, लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, छोड़ते हुए राइट से नीचे आए, और अब लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, फिर लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, एक बार और लेते हुए राइट से ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे आए, हाथ को सीधा करेंगे लेते हुए, उंगलियां खोलें और फिर रिलैक्स। अपनी श्वास को देखें आते आते हुए। अगला जोड़ है आपका एल्बो, आपकी कोहनी। दोनों हाथ सामने को फैलाएंगे, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर होंगी, पांचों उंगलियां आपके आपस में आपकी मिली हुई होंगी। इस कोहनी को आप बार बार नीचे ऊपर नहीं करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे शोल्डर लेवल पे, कंधे के लेवल बिल्कुल सीधी हो। श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों से मोड़ते हुए पीछे लाएं, अपनी उंगलियों को पीछे लगाएं, लेते हुए सामने, एल्बो ड्रॉप नहीं करेंगे आप, छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए सामने, फिर छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे आए, उन्हें खोलेंगे आप, लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करेंगे, लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करेंगे, लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करेंगे। एल्बो ड्रॉप नहीं करें, शोल्डर लेवल पे हाथ स्ट्रेट हो, लेते हुए खोलें, शोल्डर लेवल पे हाथ स्ट्रेट होनी चाहिए, छोड़ते हुए बंद करें, तभी आपके शोल्डर पे प्रेशर होगा। लेते हुए खोलें, डोंट ड्रॉप योर हैंड, छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करेंगे, फिर लेते हुए खोलें, छोड़ते हुए बंद करें, और अब कोहनियां लाएं अपने छाती के पास। अब रोटेट करनी है आपको पीछे से, श्वास को लेते हुए से पीछे जाएं, पूरा ऊपर आते हुए अपने कान के पास दोनों भुजाओं को छुएंगे आप, फिर नीचे आएंगे, लेते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेट ऊपर जाएं, एकदम स्लो, छोड़ते हुए नीचे, सिंक्रोनाइज योर मूवमेंट विथ योर ब्रेथ, लेते हुए ऊपर, वो स्ट्रेट आप ऊपर दोनों कोहनियां मिलाइए और छोड़ते हुए नीचे लाइए, फिर लेते हुए ऊपर, वो स्ट्रेट, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब सामने से लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सामने से आइए ऊपर, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, एक बार और लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब हाथ सामने करेंगे आप, थोड़ा सा होल्ड करें,
अपने हाथों पे जो प्रेशर उसको महसूस करें, फील द स्ट्रेच, फील द हैवीनेस ऑन योर शोल्डर, और फिर धीरे से अपने हाथ को नीचे रख लें। रिलैक्स रहेंगे आप। अपनी आती आधी श्वास को देखें इस समय। आखिरी जोड़ है आपका गर्दन, जो शरीर का सबसे सेंसिटिव जोड़ है। ब्रेन के सारे नर्व्स और वेन्स आपके इस गर्दन से होते हुए बॉडी के हर एक लिम्स, हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। या यूं कहें आम भाषा में कि ब्रेन से सारी जो वायरिंग है आपकी, जो स्पाइन में जाती है, हॉलो ऑफ द स्पाइन, जो स्पाइन के बीचों बीच जाती है, वो आपके गर्दन से होती हुई स्पाइन में ट्रैवल करती है और सारी वर्टिब्राओं से निकल करके सारे बॉडी के एक एक लिम्स और ऑर्गन्स तक पहुंचती है। तो गर्दन के अभ्यास करते समय मैकेनिकली नहीं करते हैं, एकदम इजी। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो लोग अपने गर्दन को आगे की ओर बहुत नहीं झुकाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी लोग चारों वेरिएशंस एक साथ करनी है। अगर वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप प्लीज आप बैठ सकते हैं पलथी मार के, कोई दिक्कत नहीं, आप पलथी मार के बैठ जाएं अगर वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं। और गर्दन के अभ्यास करते समय इसमें 4 वेरिएशंस हैं जो विदाउट ब्रेक करने होते हैं, यानी श्वासों को ब्रेक नहीं देनी उसमें, विदाउट ब्रेक आपको ये चारों प्रैक्टिसें करनी होती है गर्दन की। तो सबसे पहला जो इसका अभ्यास है, स्ट्रेट रहते हैं, श्वास लेंगे, छोड़ते हुए ठुड्डी लाएं अपने छाती के पास, लेते हुए सिर पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए आप बीच में आए, बीच में आगे रुक जाएं। एक बार ध्यान से देख लें, अक्सर गलती यहाँ पे क्या करते हैं लोग गर्दन के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड यहाँ पे है, जिसको थायराइड कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये मंत्री है हमारे शरीर का। और अगर थायराइड हेल्दी नहीं है तो उसके नीचे के सारे ग्लैंड्स बढ़िया से फंक्शन नहीं करेंगे, चाहे वो थाइमस हो, चाहे वो एड्रिनल हो, चाहे वो गोनाड हो, वो बढ़िया से काम नहीं कर सकते यदि आपकी थायराइड बढ़िया नहीं है। तो गर्दन का अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। अक्सर गलती क्या लोग करते हैं इसमें, जब आगे झुक रहे होते हैं तो उनकी शोल्डर्स भी ड्रॉप हो रही होती है, पूरी बैक ड्रॉप हो रही होती है, ऐसे पूरी शोल्डर्स और बैक पूरा ड्रॉप कर रहे होते हैं। कीप नेक स्ट्रेट, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और केवल चिन को अपने छाती के पास लानी है, केवल चिन को लाना है। आप गर्दन को पूरा झुकाते हुए नहीं लाएंगे तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे नहीं पड़ेगा, आपकी सर्वाइकल वर्टिब्राओं पर नहीं पड़ेगा। तो प्लीज बी स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे रहते हैं। श्वास को लें अब और छोड़ते ठुड्डी लाएं अपनी छाती के पास, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, फिर छोड़ते हुए आगे, लेते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए ठुड्डी को अपने दाहिने कंधे पे ले जाएं, तब पीछे देखें, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर, लेते हुए बीच में, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, छोड़ते हुए दाहिनी ओर। सिंक्रोनाइज करें मूवमेंट को विद द ब्रेथ। लेते हुए बीच में, रुक गए, छोड़ते हुए बाईं ओर, लेते हुए बीच में, रुक गए, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, फिर लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर। अब लेते हुए बीच में आए और छोड़ते हुए अपने कान को अपने दाहिने कंधे पे ले जाएं, लैटरल पूरा, गाल नहीं ले जाएंगे, कान को। लेते हुए बीच में, अक्सर लोग अपने गाल को ले जाते हैं, छोड़ते हुए बाईं ओर, एकदम लैटरल अपने कान को ले जानी है। लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, अक्सर लोग अपने गाल को लेके जाते हैं। लेते बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर, बिल्कुल स्ट्रेट रहे आप। लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, जितना स्ट्रेच मिल रहा है स्ट्रेच करिए। लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर, फिर लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, लेते हुए बीच में,
छोड़ते हुए बाईं ओर, और अब लेते हुए बीच में आए। अब रोटेट करनी है आपको, छोड़ते हुए ठुड्डी लाएंगे अपने छाती के पास, अपने राइट साइड से पूरे दाहिने कंधे को देखते हुए, सीलिंग के पूरे पिछले भाग को देखते हुए, अपने बाएं कंधे को देखते हुए ठुड्डी छाती को ब्रश करती हुई जा रही है। लेते हुए दाहिने से ऊपर आए, छोड़ते हुए बाएं से नीचे। जिनको सर्वाइकल है वो लोग नीचे को नहीं आएंगे, वो लोग साइड से ही जाएंगे। लेते हुए ऊपर गए, छोड़ते हुए नीचे आए और फिर सीधे कर लिए अपने आप। फिर दाहिने कंधे को देखते हुए ऊपर गए, छोड़ते हुए नीचे आए और फिर सीधे कर लिए अपने सिर को, नीचे की ओर नहीं झुकेंगे। अब अपने लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से जाएं, बाएं कंधे को देखते हुए, पूरे सीलिंग को देखते हुए, दाहिने कंधे को देखते हुए, फिर छाती को ब्रश करते हुए जाएंगे। लेते हुए बाएं से ऊपर आए, छोड़ते हुए दाहिने से नीचे, लेते हुए बाएं से ऊपर, छोड़ते हुए दाहिने से नीचे, लेते हुए बाएं से ऊपर, छोड़ते हुए दाहिने से नीचे। और अब सिर को सीधा कर लेंगे, नितंब बगल रख लें, पैर को सामने फैलाते हुए अपने स्थान पे लेट जाएंगे। पैर को सामने फैलाइए और अपने स्थान पे लेट जाएं, अपने स्थान पे लेट जाएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शवासन में लेट जाएं, पैरों के बीच में 1 फुट के फासले कर लें। दोनों हाथ कमर के बगल में लगभग 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर होंगी। शरीर बहुत ही रिलैक्स होगा आपका। जब हम फिजिकली अपने जोड़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम मेंटली अपने जोड़ों को रिलैक्स करें। केवल फिजिकल प्रैक्टिस करने से लाभ नहीं मिल जाता पूरी तरह से, जब तक कॉन्शियसनेस उन जोड़ों पर ट्रैवल नहीं करती। जब चेतना आपके सारे जोड़ों को देखती है, महसूस करती है और मानसिक रूप से उसको आप ढीला छोड़ते हैं, तब कहीं जाकर के प्राण वहां पर पहुंचती है। कहते हैं चेतना प्राण का वाहक है, जहां जहां चेतना जाती है प्राण उसके साथ साथ वहां जाती है। और हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण दिया गया है। चेतना शिव को कहते हैं, कॉन्शियसनेस को शिव को चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस, और पार्वती जी को शक्ति कहते हैं। तो ये दोनों बॉडी में एग्जिस्ट जो कर रही है हमारी कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, ये दोनों मिलकर के अगर चलते हैं तो उसकी बेनिफिट बहुत ज्यादा है। एनर्जी को कहते हैं इट्स अ डॉर्मेंट पार्ट ऑफ द नेचर। एनर्जी जो होती है वो सुसुप्त अवस्था में रहती है, चेतना उस शक्ति को जगाती है और अपने साथ लेकर के चलती है। ये इंटरनल क्लासिफिकेशन है, ये उसके रूल्स हैं। तो जिस समय कॉन्शियसनेस आपके पूरे बॉडी पे मूव करेगी तो एनर्जी उसके साथ साथ मूव करेगी। अब आप लोग शवासन में लेटे हुए केवल अपनी आती और जाती श्वास को एक दृष्टा की तरह देखेंगे, जानबूझ के लेंगे छोड़ेंगे नहीं। जस्ट बी द विटनेस ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वास को देखें आते जाते, डोंट मेक एनी एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं करनी श्वास को लेने और छोड़ने में। जस्ट बी द विटनेस ऑफ योर ब्रेथ। जिन जोड़ों का नाम हम लेंगे, बंद आंखों से आप उन जोड़ों को देखने की कोशिश करेंगे। जो देख रहा है वही आपकी चेतना है। एज अ थर्ड आई, उसे कहते हैं तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, द थर्ड आई, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। जिन जोड़ों का नाम हम लेंगे उन जोड़ों को देखते हुए बंद आंखों से आप उस जोड़ को मानसिक रूप से ढीला छोड़ते जाएंगे। अब सजगता को धीरे से अपने दाहिने पैर पर लाएं। दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, चारों अंगुलियां और अंगूठा एक साथ एकदम ढीला। दाहिने पैर का टखना, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की जांग, पूरा दाहिना पैर, पैरों की उंगलियों से लेकर के जांघों के जोड़ तक पूरा दाहिना पैर एकदम ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दे मानसिक रूप से। अब अपने बाएं पैर को देखेंगे। बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, चारों अंगुलियां और अंगूठा एक साथ एकदम ढीला।
बाएं पैर का टखना बिल्कुल ढीला, बाएं पैर का घुटना एकदम ढीला, बाएं पैर की जांग बिल्कुल ढीली, पूरा बायां पैर एकदम ढीला ढीला और ढीला, पूरे बाएं पैर को भी ढीला छोड़ दें। अब दोनों पैर को देखें और दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला आप छोड़ देंगे। पूरा कमर का हिस्सा आपका हिप जॉइंट्स एकदम ढीला, पूरी पीठ आपकी एकदम ढीली, दाहिना कंधा, पूरा दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, चारों अंगुलियां और अंगूठा एक साथ एकदम ढीला, दाहिने हाथ की कलाई, दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने हाथ का कंधा, पूरा दाहिना हाथ एकदम ढीला। अब सजगता को अपने बाएं कंधे पर लाएंगे, पूरा बायां हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, चारों अंगुलियां और अंगूठा एक साथ एकदम ढीला, बाएं हाथ की कलाई बिल्कुल ढीली, बाएं हाथ की कोहनी एकदम ढीली, बायां कंधा बिल्कुल ढीला, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ एकदम ढीला, दोनों हाथ एक साथ एकदम ढीले, गर्दन बिल्कुल ढीला। अपने गर्दन पे ध्यान लगाएं और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर का हिस्सा, सिर का टॉप आपका एकदम ढीला, गला, पूरी सजगता अपने चेहरे पे लाते हैं, चेहरे के हर एक मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पे रहती है, सारा तनाव चेहरे का दूर हो जाता है। छाती, आपका पेट, पूरा नाभि प्रदेश, संपूर्ण शरीर एकदम ढीला ढीला और ढीला, पूरे शरीर में हल्केपन का एहसास करते हुए सजगता को अपनी नाभि पे लाते हैं, अपनी हर आती हुई श्वास को अपने नाभि पे देखते हैं। श्वास को लेते समय आपकी नाभि का प्रसारण हो रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है, छोड़ते समय नाभि का संकुचन हो रहा है। इसको उदर शोषण कहते हैं। श्वास को लेते हुए नासिका से जब हवा अंदर जा रही है तो पूरे पेट को बढ़िया से आप फुलाएंगे और छोड़ते हुए इसको अंदर ले जाएंगे। यह प्राणायाम की तैयारी है। जब तक बढ़िया से एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं होती, आपको प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। पहली तैयारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि जब हम श्वास को लें तो क्या हम अपनी श्वास को नाभि और नाभि के 3 इंच नीचे महसूस कर पाते हैं। पूरी श्वास आपकी नाभि और नाभि के नीचे जा रही है, उसको थोड़ी सी एक्सटेंशन दें, थोड़ी और श्वास लें और फिर छोड़ दें। श्वास लेंगे पूरी गहरी, आप थोड़ी सी एक्सटेंशन देंगे और फिर छोड़ देंगे। श्वास को लेनी, थोड़ा सा एक्सटेंशन देना, थोड़ी सी और श्वास को भरनी और फिर उसके बाद छोड़ देना। अब नाभि पर से ध्यान को हटाते हुए अपने चेस्ट पे लाएंगे, अपने छाती के बीचों बीच। इसे कहते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग। अब चेस्ट पे ध्यान लगाते समय केवल चेस्ट पे ध्यान लगाएंगे। अब इस समय ध्यान आपकी नाभि पे नहीं होना चाहिए, केवल चेस्ट पे। और श्वास लेते हुए अपने चेस्ट को एक्सपैंड होते हुए महसूस करें। ऐसा लगे कि सारी श्वास आपके चेस्ट में इकट्ठी हो रही है, छाती में। पूरी श्वास भरेंगे अपने चेस्ट में आप और फिर छोड़ देंगे।
श्वास को लेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंशन देंगे अपने ब्रेथ को, आप चेस्ट को और भरिए बढ़िया से, और फिर छोड़ दीजिए। श्वास को भरते हैं, थोड़ी सी एक्सटेंशन देते हैं, थोड़ी सी और लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अब ध्यान लाते हैं अपने गर्दनों पर, अपने कंधों पे, अपने कॉलर बोन पे, और पूरी कॉन्शियसनेस, पूरी इतना इस समय अपने कंधे को देख रही है, और महसूस करें कि हम अपने फेफड़े के एकदम ऊपर वाले हिस्से को भर रहे हैं, अपर लोब्स को। अब श्वास को लेते हुए महसूस करें कि आपके चेस्ट के ऊपर आपकी कॉलर बोन स्ट्रेच हो रही है। श्वास भरते समय एहसास हो कि कंधे अंदर से एक्सपैंड कर रहे हैं, और जब छोड़ें तो ऐसा लगे कि कंधे अंदर से सिकुड़ रहे हैं। श्वास लेते समय ऐसा लगे कि कंधे आपके एक्सपैंड कर रहे हैं, और छोड़ते समय ऐसा लगे कि कंधे आपके रिलैक्स हो रहे हैं। अब पूरी यौगिक ब्रीदिंग आप करेंगे। अपने नाभि, छाती और कंधों को एक साथ यूज करनी है, तो इसके लिए कल्पना करनी होती है। इसके लिए आप कल्पना करेंगे कि नाभि से लेके गले के बीच में एक बड़ा सा ग्लास रखा हुआ है, और उस ग्लास में हम श्वास रूपी पानी से उस ग्लास को भर रहे हैं। तो पूरा श्वास भरने की कोशिश कीजिए। पहले नाभि भरेंगे, फिर छाती भरेंगे, फिर कंधे भरेंगे आप, और पूरी एक स्ट्रेच में श्वास को लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, और भरते हुए जब पूरा ग्लास भर जाए तो फिर उसको आप खाली कर देंगे। श्वास को लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। जब पूरी श्वास आपके एकदम गले तक आ जाए तो फिर छोड़ते हुए पहले गले को रिलीज करेंगे, फिर चेस्ट, और फिर लास्ट में नाभि। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। छोड़ते समय क्लेविकुलर ब्रीदिंग पहले छोड़ना, फिर थोरैसिक, फिर आपकी एब्डोमिनल। नीचे से भरते हुए ऊपर आते हैं, और खाली करते समय ऊपर से खाली करते हुए आप नीचे जा रहे हो। पूरी फेफड़े के इस्तेमाल करते हैं, पूरे लंग्स का उपयोग करते हैं, और अपने जो रिस्पॉन्सिबल मसल्स हैं, आपका डायफ्रामेटिक मसल्स, आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स और आपकी क्लेविकुलर मसल्स, इन तीनों मसल्स को आप स्ट्रेच कर रहे हैं इस समय। और ये तीनों मसल जितनी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लंग्स कैपेसिटी आपकी दिन पे दिन उतनी बढ़ती जाएगी। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन स्लो और डीप लगेगा उन्हें, स्लो और गहरी लगेगी उन्हें। तो पहली तैयारी इसकी कर लेते हैं यौगिक ब्रीदिंग की, उसके बाद ही प्राणायाम में जाते हैं। तो जब गहरी तैयारी हम लोग इसकी कर लेते हैं अच्छी तरह से, अब आप लोग प्रैक्टिस को समाप्त करेंगे। यहां पे धीरे से अपने दोनों पैरों को हिलाएंगे, दाहिनी तरफ करवट लेंगे, उठ करके बैठेंगे। सुखासन में बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर लें। अगर हमने आसन को जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो आप यदि अपने दाहिने पैर से आगे बैठे हुए थे तो एंड करेंगे अपने बाएं पैर से। अगर आप दाहिने पैर से आगे बैठे हुए थे तो एंड करनी है अपने बाएं पैर से। तो अपने दाहिने, और जो लोग अपने बाएं पैर से स्टार्ट किए थे वो लोग एंड करेंगे अपने दाहिने पैर से। तो ऐसे क्रॉस लेग में जब बैठते हैं तो एक अक्सर लोग जो है वो पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ा के बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके कभी नहीं बैठना चाहिए। ये लॉक हो जाती है एनर्जी आपकी पैरों में। दोनों पैर आपके नीचे होने चाहिए। ये दोनों पैर, एड़ियां आपके पेरिनियम के पास में है, राइट पैर के, राइट पैर पीछे है तो, और लेफ्ट पैर भी नीचे जमीन पर हो, उसको चढ़ा के मत रखिए। लेफ्ट पैर भी जमीन पे पहले नीचे हो, इसको सुखासन कहते हैं। दोनों पैर आपकी जमीन को छू रही हो, ताकि आपका पैर, घुटना ये जमीन को छू रहा हो, रिलैक्स हो, और एकदम स्ट्रेट बैठते हैं। स्पाइन सीधी कर लेते हैं, दोनों हाथ की हथेलियां अपने घुटनों पर रख लें, अंगूठा आपकी तर्जनी को छू रही है। जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं लोग अपनी हथेलियों को ऊपर रखते हैं, और जो लोग एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो लोग अपनी हथेलियों को नीचे रखते हैं। तो जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आप जिस पर्सनालिटी को होल्ड करते हैं, उस पोजीशन में अपने ज्ञान या चिन्ह मुद्रा को
आपको रखना चाहिए और स्ट्रेट बैठे हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, फेस थोड़ी सी अप टर्न रखते हैं ऊपर की ओर, ताकि गर्दन को झुका करके नहीं रखते हैं, हल्का सा इसको ऊपर रखते हैं और श्वास को अपनी नासिका में आते और जाते महसूस करते हैं। बैठी हुई अवस्था में जब आप अपनी श्वास को ये महसूस लगे कर रहे हैं कि नासिका से जाती हुई श्वास नाभि तक पहुंच रही है, इनफैक्ट नाभि से और 2 इंच नीचे तक जा रही है, तब इसका मतलब है कि अब आप किसी भी प्राणायाम को करने के लिए एलिजिबल हैं, अब आप तैयार हैं। जिनकी केवल चेस्ट ब्रीदिंग हो रही है उनको पहले यौगिक ब्रीदिंग बढ़िया से कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो कभी भी आपके डायफ्रामेटिक नहीं होगी, और अगर आप अपने डायफ्राम को यूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, तो घेरण कहते हैं कि यदि प्राणायाम आप अगर गलत ढंग से कर रहे हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो घेरण कहते हैं प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवे, यानी अगर आप बढ़िया से प्राणायाम का अभ्यास अगर सीखें, ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखें, अपने अंदर उस सूक्ष्म श्वास को अनुभव अगर करें, ताकि पहले समझें कि प्राण कहते किसको हैं, उसके बाद ही अगर आप प्रैक्टिस को करते हैं तो वो सारे रोगों को आपसे निवारण करा देगा, वो हट जाएगा। लेकिन अगले ही वर्सेस कहते हैं अयुक्ता अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। अगर आप गलत प्राणायाम का अभ्यास कर बिना प्राण को समझे तो आप सारे रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेथ जो फिजिकल ब्रेथ हमारी है, ये ब्रेथ प्राण नहीं है। इस ब्रेथ के अंदर प्राण छुपी हुई है, इस श्वास के साथ प्राण अंदर प्रवेश करती है, प्राण डिपॉजिट हो जाती है, और ये जो श्वास का आवागमन है ये ऑक्सीजन और कार्बन का ये एक विनिमय है, इसका एक्सचेंज ऑफ गैस। लेकिन इसके साथ जो अंदर जा रही है इस ऑक्सीजन के साथ में जो पूरी वायुमंडल जिससे चार्ज है, इसको लोग कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, योग उसको हजारों सालों से प्राण कहता है। इस प्राण को डिपॉजिट करने की व्यवस्था है प्राणायाम, लेकिन उस प्राणायाम को तैयारी के साथ की जाती है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे अपने अभ्यासों को, और प्राणायाम को समझेंगे कैसे, प्राण को कैसे हम समझेंगे उसकी एक झलक हम लोग करते हैं। हम लोग जब प्रैक्टिस, जो अपनी आंखें बंद कर लेंगे आप सभी लोग, महीना भी बहुत बढ़िया चल रहा है, इस समय शिव जी का महीना चल रहा है, और शिव जी के महीने के समय अगर आप शिव जी का जाप करें तो और बढ़िया। तो हम लोग एक जाप करने जा रहे हैं ओम नमः शिवाय का, और एक स्ट्रेच में करनी है आपको, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली प्राण कहते किसको हैं। जब हम एक स्ट्रेच में इसको करते हैं इस मंत्र को, तो बीच में कहीं हमें श्वास को लेने और छोड़ना नहीं पड़ता। जो लोग बीच में श्वास को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है अभी वो लोग एलिजिबल नहीं है प्राणायाम के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मेरे साथ एक स्ट्रेच में आपको बोलना है, एक बार हम बोलेंगे फिर आप लोग दूसरी बार से उसको स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, सजगता आपके भ्रूमध्य पर लाएंगे दोनों भावों के बीच में, और अपनी आती और जाती श्वास को बस केवल देखना है, लेना छोड़ना बिल्कुल नहीं, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं करनी, बस केवल श्वास को देखना। एक बार हम बोलेंगे फिर आप स्टार्ट करेंगे बोलना, आप लोग भी साथ ही साथ। पूरा ध्यान आपका भ्रूमध्य पर हो, दोनों भावों के बीच में। वहां पर एक सुंदर जलती हुई ज्योति का दर्शन करें, या एक शिवलिंग का दर्शन करें, या भगवान शिव को धारण करें वहां पर। और बाद आप लोग उसको साथ में रिपीट करेंगे एक साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदम स्थिर बैठ जाएंगे समय, थोड़ी भी हलचल नहीं करेंगे, थोड़ी हलचल नहीं करनी, जानबूझ के श्वास को लेनी छोड़नी नहीं। जस्ट बी द विटनेस ऑफ योर ब्रेथ, फील द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और पूरा ध्यान केवल भ्रूमध्य पर हो, दोनों भौं के बीच में। मन एकदम शांत हो जाएगा, शरीर बिल्कुल स्थिर होगी। हो सकता है कुछ लोगों को यह भी एहसास हो कि श्वास भी एकदम ठहर सी गई है, शरीर स्थिर हो जाती है, श्वास ठहर सी जाती है। अंदर कहीं गहरे, बहुत गहरे कहीं अंदर ये श्वास अनवरत चल रही होती है। इसी अखंड श्वास का दर्शन जब एक साधक करता है तो वो तैयार होता है प्राणायाम के लिए। तो गहरे उस श्वास को देखते हुए अब आप सभी लोग अपने भ्रूमध्य पर ध्यान को आप लोग टिकाए हुए हैं। हम लोग शांति पाठ करेंगे, श्वास लेंगे। ओम ओम महामृत्युंजय के बाद ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 हरि ओम। अपने हृदय पर हथेलियों को जोड़ते हुए अपने हृदय के पास लाएंगे और अपने प्रथम गुरु, अपने माता पिता को याद करते हुए सभी लोग एक साथ श्वास को लेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं
मम देव देव त्वमेव सर्वं, मम देव देव त्वमेव सर्वं, मम देव देव। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। कर लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे अपने फिंगर्स को ऐसे आप, और नीचे की हिस्से को ऐसे रगड़ेंगे। पूरा नीचे के हिस्से को रगड़ने के बाद तब इसको अपनी आंखों के बल पर रखेंगे और अपनी आंखों खोल लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बढ़िया। आप लोग जो है वो 65 लोग जो है वो अपना कर रहे हैं योग अभ्यास। ये एक खुशी की बात है और पूरी दृढ़ता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि जल्दबाजी में आप लोग न रहें और ये पूरे 5 दिन बढ़िया से अभ्यासों को समझें, सीखें, ताकि जीवन में ये चीज समझ में आए कि वास्तविकता में जो योग की यात्रा है ये एक यात्रा है। ये हम लोग एक यात्रा कर रहे हैं। ये कोई करने की क्रिया नहीं है कि आज कर लिए और कल समाप्त हो जाएगी, एक हफ्ता सीख लिए तो समाप्त हो जाएगी, एक महीना सीख लिए तो समाप्त हो जाएगी। ये अनवरत करने वाली एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे इस यात्रा में चलते हैं, और ये अनवरत ये यात्रा चलती रहेगी आप लोगों को। ये यात्रा समाप्त होने वाली यात्रा नहीं है कि 1 महीने में, 2 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में यात्रा समाप्त हो जाएगी। ये अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि ये एक एडवेंचर है, ये इंटरनल एडवेंचर है। आपको अंदर जो श्वास है उस श्वास को गहरे जाते हुए जब अनुभव होने लगेगा तो रोज कुछ न कुछ उस श्वास की अनुभूति और गहरी होती जाए। और उस श्वास में इतनी गहराई है कि श्वास का वर्णन समुद्र से किया गया है कि समुद्र की जितनी गहराई है उतनी श्वास में गहराई है। और ये श्वास दिन पे दिन आपकी स्थूल से सूक्ष्म होगी, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होगी, अति सूक्ष्म से और अति सूक्ष्म हो जाएगी। और वो अनुभूति जब होती है तब आप प्राणायाम करने की स्थिति में आते हैं। तो इसीलिए हम लोग कल नाड़ी शोधन और भ्रामरी का अभ्यास हम लोग अपने अभ्यास के बाद करेंगे। आज हम लोग योगी ब्रीदिंग बढ़िया से किए। आप लोग आज दिन में कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको मौका मिले तो अपने फेफड़ों को पूरी बढ़िया से यूज कीजिए। आज हम लोग जोड़ों का अभ्यास किए हैं, कल हम लोग पाँचे लिए, उसको हम लोग कहते हैं पवन मुक्तासन भाग 2, यानी आपकी नाभि क्षेत्र के लिए। आज जो हम लोग किए हैं प्रैक्टिस वो अपनी एकदम लोअर सेंटर स्वादिष्ठान चक्र के लिए किए हैं। कल जो हम लोग अभ्यास करेंगे जिनके मूलाधार और स्वादिष्ठान एक्टिवेट रहते हैं उनको जोड़ों की समस्याएं नहीं होती। जो एनर्जी हमेशा नीचे की ओर डॉर्मेंट है अगर तो परेशानी आती है। लेकिन जब ये सारा खेल एनर्जी का है, ये सारी की सारी यात्रा ऊर्जा की है। और जो लोग धीरे धीरे अपने अंदर की ऊर्जा को समझते हैं, अपने अंदर की एनर्जी को समझेंगे, धीरे धीरे उनको एहसास होगा कि ये केवल एक ब्लॉकेज है। देखिए बच्चों के लिए हम समझा दे रहे हैं कि बच्चे इस बात को बहुत बढ़िया से समझें। अगर आइंस्टाइन ये बात कह रहा था कि E is equal to mc square, what does it mean by saying E is equal to mc square? वो कह रहा है where there is matter there is energy, जहां पदार्थ है वहां ऊर्जा है। और वही हमारे यहाँ ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने कहा है कि कण कण में भगवान रहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? कोई अंतर है क्या? फिजिक्स कह रहा है इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मैटर इज एनर्जी, एनर्जी इज मैटर। और हमारे यहाँ संत कह रहे हैं एवरीवेयर, हर जगह कण कण में भगवान रहते हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी भली दी गई है भगवान की, लेकिन चर्चाएं यहाँ पर ऊर्जा की चल रही, एनर्जी की चल रही। हमें अपने अंदर की एनर्जी को एनहांस करना है, और वो एनर्जी अगर आपके अंदर एनहांस हो गई तो फिर धीरे धीरे सारी समस्या सदी से हट जानी है। जो वीडियो हम आप लोगों को भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, प्लीज उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, उसको बढ़िया से समझें, और समझने के बाद तब आप जब अभ्यास करेंगे तो आप लोगों को एक एक चीजें बहुत साइंटिफिकली समझ में आएंगी कि ये पूर्ण रूप से एक विज्ञान है। योग एक साइंस है, इट्स एन इंटरनल साइंस। और इस अंदर के विज्ञान को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना आप योग से लगेंगे प्रेम करने, एक संबंध स्थापित हो जाएगा आपका योग से। क्योंकि योग को आजकल केवल एक